नमस्कार दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप सभी का अपना YouTube चैनल में फिर से स्वागत करते। आशा करते आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। जो कि बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी अप टू डेट निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री युवा व महिला उद्यमी योजना का आवेदन करने के लिए न्यू पोर्टल जारी कर दिया गया है, जो कि बिहार सरकार के तरफ से। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर पेपर पड़ा हुआ। चलिए उस पेपर को हम आसानी से रीडिंग कर लेते हैं। चलिए इनका हम सबसे पहले हेडलाइन पढ़ लेते हैं, जो कि उद्यमी योजना पोर्टल पर पहले दिन नहीं हो सके आवेदन। राज्य सरकार ने दलितों और अत्यंत पिछड़ों के बाद अब सामान्य और ओबीसी के साथ ही महिलाओं के लिए भी उद्यमी बनने का द्वार खोल दिया है। यूँ तो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का ऐलान काफ़ी पहले कर दिया था, किंतु दोनों योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू करने की बात कही थी। खुद उद्योग मंत्री ने 17 मई को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। योजना का पोर्टल चालू udemy.bihar.gov.in पर है, जो इनका वेबसाइट है, तो हो गया है, लेकिन मंगलवार को उस पर आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। इसके लिए अभी 2-3 दिन और इंतजार करना होगा। उद्योग विभाग ने वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति योजना शुरू की थी। वर्ष 2020 में इसे अत्यंत पिछड़ों को भी शामिल कर लिया गया। अब सामान्य और ओबीसी के साथ ही महिलाओं को भी इस योजना का हिस्सा बना लिया गया है। इसके तहत अपने उद्यम शुरू करने के लिए राज्य सरकार 10 लाख तक की आर्थिक सहायता देती है। इसमें से 5 लाख अनुदान और बाकी ऋण है। इस लोन को सिर्फ सामान्य और ओबीसी वर्ग के लोगों को ही 1% के मामूली ब्याज के साथ लौटाना है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ इंतजार वेटिंग। तो उद्योग विभाग ने 1 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का किया था ऐलान। ASC ACT के बाद सामान्य ओबीसी व महिलाओं को भी किया शामिल। 2 किस्त में मिलेंगे लाभुकों को राशि। पूर्व की योजना में प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत राशि 3 किस्तें में देने का प्रावधान था, वह व्यवहारिक नहीं था। लोगों को काम शुरू करने में दिक्कत हो रही थी। अब पूरी राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। उसमें भी प्रोजेक्ट की मांग के अनुरूप राशि कम ज़्यादा हो सकेगी। मसलन किसी को यदि टैक्सी खरीदनी है तो पहली किस्त में लगभग 80% राशि दे दी जाएगी। फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप या पीसी मोबाइल के ब्राउज़र पे। अब इसमें हमको सर्च करना है देखिए इसमें हमको सर्च करना है udemy.bihar.gov.in को अब हम सर्च कर लेते हैं। देखिए एक इंटरफेस खुल के मेरे लैपटॉप पे आ गए हैं। तो चलिए अब हम इसको आसानी से रीडिंग कर लेते हैं, ताकि इनमें क्या क्या जानकारी प्रोवाइड की है राज्य सरकार। उद्योग विभाग बिहार सरकार। तो चलिए अब यहाँ आप यह नोटिफिकेशन को आप आसानी से और सरलतापूर्वक इसको पढ़िएगा। लिखा हुआ यहाँ आप देख सकते हैं, संबंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत प्रति इकाई का 50% अधिकतम रुपया यानी 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण, जिसमें 7 वर्ष 84 समान किस्तों में अदा करना है। स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम 5 लाख
विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुदान सब्सिडी दे होगा। चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रुपया 25,000 की व्यवस्था, यानी कि ये जो रुपया आप लीजिएगा तो यह 10 लाख को आप कोई भी फैक्ट्री में इस्तेमाल कीजिएगा, 25,000 पर मंथ होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योग के स्थापना के लिए लाभ दे होगा। इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ भी दे होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ पंजीकरण अभी शुरू नहीं हुआ है, जल्द ही नई पंजीकरण तिथि की घोषणा की जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यताएं निम्नवत होगी। लाभुक बिहार के अस्थायी निवासी हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा के अंतर्गत हो, कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो, उम्र सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो, इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड LTD कंपनी हो, प्रोवाइडरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जा सकता है। प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता करेंट अकाउंट होना चाहिए। चलिए फिर है यहाँ ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु यानी अपलोड करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज SC ST के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि सत्यापन के लिए यानी हेतु इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यताएं प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिता के नाम से आधार कार्ड, साथ ही साथ पैन कार्ड, फोटो तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज 120 KB में, हस्ताक्षर का नमूना अधिकतम 120 KB, करेंट अकाउंट, संकल्प के निगत की तिथि SC ST के लिए दिनांक 17/5/2008 के बाद का साक्ष्य के साथ। चलिए अब यहाँ नोट मुख्य बात 1, स्वीकृत राशि अधिकतम 2 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। योजना का लाभ परिवार के किसी भी एक सदस्य को ही दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 180034562214 पर प्रत्येक कार्य दिवस को 10 बजे पूर्वाह्न 5 बजे अपराह्न तक संपर्क किया जा सकता है। संबंधित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना है तो वह कैसे करेगा, तो चलिए आज का वीडियो में हम जान लेते हैं। नमूना आवेदन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक किए, देखिए फॉर्म खुल करके आ गए हैं। ये बताया गया है इस टाइप से आप भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए आपके सबमिट किए गए फॉर्म का विवरण जब आप भरिएगा, फुल फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, उस समय आपको इस टाइप से फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें देखिए आवेदन का नाम, लिंक यानी जनरल, जन्म तिथि, इसमें पिता, पति, अभिभावक का नाम इसमें डालिएगा, वैवाहिक स्थिति मतलब अनमैरिड, मैरिड डालिएगा, आवेदन का पता, फुल पता। इसके बाद देखिए आवेदन का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। उसके बाद देखिए आवेदन का प्रकार, युवा आदमी मतलब कौन फंड से पैसा प्राप्त करती है वह। उसके बाद देखिए जाति, कौन सा कास्ट से बिलोंग करती है वो अपना इसमें चूज कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। उच्चतम शैक्षणिक योग्यताएं यानी आप BA है, ग्रेजुएट है, जो है आप इसमें सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। शैक्षणिक का विवरण, आप जिस बोर्ड से एग्जाम पास किए यानी CBSE से या बिहार बोर्ड से, उन बोर्ड का नाम, उसके बाद बोर्ड संस्था का रोल नंबर आप डाल दीजिएगा, पास करने का साल, विषय और है सब कुछ यहाँ सही सही आप डाल दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पारिवारिक विवरण यानी फैमिली डिटेल्स, सेल्फ एम्प्लॉय,
यानी स्वरोजगार। उसके बाद आवेदन का व्यवसाय के मासिक आय रुपयों में यानी 25,000 इनकम होना चाहिए पर मंथ। आवेदन का व्यवसाय की विवरण, आई वर्क फॉर कोड बैकवर्ड्स, मुख्य पारिवारिक व्यवसाय, सेल्फ एम्प्लॉय स्वरोजगार, परिवार की कुल वार्षिक आय रुपया में, क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो हाँ, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। देखिए पारिवारिक के सदस्य का विवरण इस टाइप से खुल के आ जाएगा। चलिए अब इसमें संस्था का विवरण, क्या अपने प्रोप्राइटर पार्टनरशिप एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं। आवेदनकर्ता का संस्था इकाई के संबंधित पद नाम, जो पद आप सेलेक्ट कर लीजिए आप अपना समझ करके। आवेदन का संस्था इकाई का प्रकार, पार्टनरशिप है या अकेला या सिंगल है या किसी कंपनी लेवल पे बेसिक पे काम करते हैं, वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। संस्था की इकाई नाम, संस्था इकाई का पंजीकृत पता, अब जहाँ से पंजीकृत किए हैं वहाँ का फुल पता यहाँ फिलअप करना है इस बॉक्स में। देखिए प्रमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर का विवरण, जो आपका पार्टनरशिप में काम करेंगे उनका भी विवरण यहाँ चाहिए। देखिए यहाँ प्रोजेक्ट के संबंधित जानकारी, प्रोजेक्ट का नाम, वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एवं डिजाइनिंग, ये डाला, आप अपने हिसाब से डालिएगा। क्या आपने इस प्रोजेक्ट में संबंधित कोई कौशल प्रशिक्षण लिया तो हाँ, नहीं लिया तो नो। चलिए इसके बाद इसमें क्या जमीन शेड का पहचान हो गया तो यस, नहीं हो गया तो नो कर दीजिए। भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में डाल दीजिएगा जहां आप यह कंपनी गलाइएगा यानी फैक्ट्री लगाइएगा, वहां का पूरा पता फिलअप इस बॉक्स में कर देना है, या किराए पे है या लीज पे जो है या अपना है। पूंजी निवेश का विवरण, परियोजना का लागत 10 लाख तक जो है, आप मतलब 10 लाख का लोन लिया, 5 लाख लगाए, 6 लाख लगाए, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके भर लीजिएगा। क्या भवन, रोड, दुकान किराए पर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। भवन, रोड, दुकान, शॉप का किराया कितना वो डाल दीजिएगा। मतलब प्लांट और मशीनरी उपकरण है जो है उसमें खर्च क्या है वो हिसाब से डाल दीजिएगा। अन्य अंचल संपत्ति क्या है वो डाल दीजिएगा आप। कार्यशील पूंजी क्या है वो डाल दीजिए अपने हिसाब से। पूंजी निवेश की कुल राशि फिक्स्ड कैपिटल कार्यशील पूंजी है जो लगाए हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है। नोट मुख्य बात, इस योजना के अंतर्गत ऋण एवं अनुदान दोनों मिलकर रुपये 10 लाख की अधिकतम सीमा तय है। संस्था इकाई के बैंकों का यहाँ विवरण डालना है, जिस बैंक में आप यह पैसा प्राप्त करना चाहती है। SBI हो, शाखा का नाम हो, माने कि जिस बैंक में आप पैसा लेगी उस बैंक का नाम। खाता का प्रकार करेंट होना चाहिए, FIC कोड, IFSC कोड होना चाहिए। खाता संख्या सही से इसमें फिलअप करना है। केवल ट्रांजैक्शन ID दर्ज करें। यहाँ देखिए दस्तावेज अपलोड करने की, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक 10वीं पास का प्रमाण पत्र, जन्मतिथि संबंधित प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट समकक्ष, इसके अकॉर्डिंग जानकारी हम पहले दे चुके हैं, तो चलिए इसको हम स्किप कर देते हैं। तो इन योजना के रिकॉर्ड मैंने सारा जानकारी आपको दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सारा जो भी जानकारी हम इसमें दिए हैं सत्य एवं सही है। चलिए अब हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।